हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 के लिए वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जो 26/7/2021 की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको रिवीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में वर्कशीट को बनाया गया है। पार्ट 2 है ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2। यहाँ पर हम सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करने वाले हैं। टुडे वी विल रिकॉल अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है। सबसे पहले ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ट्राइंगल्स बता रहा है बेसिस ऑफ साइड पर, और जिसे हम कहते हैं भुजाओं के आधार पर जो हमारे त्रिभुज बनते हैं वो कौन से होते हैं, त्रिभुज के प्रकार। तो पहला है इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसा आपको नेम से दिखाई दे रहा है, ये कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल। साइड के बेसिस पर, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब जिसकी भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होंगी वो कैसा होगा? वो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर ट्रायंगल की कोई दो साइड आपको इक्वल दी गई हैं तो वो कौन सा होगा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर दे दी जाएं तो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या था? समबाहु। समबाहु जिसकी सभी साइड्स बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी दो साइड्स बराबर होंगी। इक्विलेटरल ऑल साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस एनी टू साइड्स इक्वल। ठीक है। स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजर्स। सभी जो साइड्स होंगी वो डिफरेंट मेजर्स की होंगी। उसकी भुजाएं जितनी भी होंगी, कितनी होती है ट्रायंगल की भुजाएं? 3 ही होती है ना। तो तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग माप की हो जाएंगी। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाओं का माप अलग अलग होता है, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज हम नाम देते हैं। अब ये था भुजाओं के आधार पर या फिर ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर हम इन त्रिभुज को क्या नाम देते हैं। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज हम पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला हमारे पास आता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल आपने पढ़े हैं, जो लेस देन 90 डिग्री के एंगल होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। या फिर न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून कहते हैं। तो मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी जो कोण बनेंगे उनका माप जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री, तो उनको हम क्या कह देंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कि भाई इसके तो एंगल्स जो है वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एनी वन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। समकोण त्रिभुज के अंदर आपका कोई एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज। राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है, तो सेम यहाँ पर ट्रायंगल में फॉलो हो जाएगा। अब कहता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? या फिर अधिक कोण। अधिक कोण आप जानते हैं अधिक कोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा ना वो अधिक कोण होगा। या फिर जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा एंगल
उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जिस कोण के अंदर, जिस ट्रायंगल के अंदर कोई एक कोण 90 डिग्री की मेज़र से ज़्यादा हो, 90 डिग्री के माप से ज़्यादा होगा, तो वो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या फिर अधिक कोण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले यही टेबल आपको ड्रॉ करनी है, या फिर आप सिंपली इन्हें 1 बाय 1 अपनी कॉपीज़ में कैटेगरी में, जैसा यहाँ पर दिया है, आधार पर, किसके आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन बेसिस ऑफ, ये कहता है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, इस तरह से आपको इनको लिख लेना है। ठीक है, अब कहता है नेमिंग ऑफ ट्रायंगल, आप कैसे करेंगे, ट्रायंगल को नेम कैसे देंगे। वी कैन नेम द ट्रायंगल वट एवर वी वॉन्ट, हम ट्रायंगल को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, किस तरह से, देखिए यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज को नाम देना, आप अपने अनुसार उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं भाई, लेट्स नेम द गिवन ट्राइंगल KLM। KLM जो ट्राइंगल आपको दिया है, या फिर त्रिभुज जो KLM दिया है, इसको हम कोई भी नाम देकर देखते हैं। कैसे, मैं इसको कह सकती हूँ KLM, ठीक है, फिर मैं इसको कह सकती हूँ LMK, फिर मैं इसको कह सकती हूँ MKL, ठीक है, या फिर MLK, या फिर LKM, या फिर KML। सभी तरीके से मैं इसको नाम दे सकती हूँ। शो दैट ऑल ऑफ दीज आर सेम। अब बताइए कि ये सभी के सभी जो हैं वो सेम होंगे। हमने ये अलग अलग नाम इनको दे दिए एक ही ट्रायंगल को, अतः सभी त्रिभुज क्या होंगे, समान होंगे। कैसे, इसलिए इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखो। अब आपको इसके कोणों और भुजाओं के नाम लिखने हैं और दिखाना है कि ये सेम है। कैसे होगा भाई, देखो, कोणों और भुजाओं के नाम भी आपको लिखने हैं। आपको उत्तर की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आप इसको जस्टिफाई करें। कैसे कर सकते हैं आप इसे जस्टिफाई, कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स, क्या किसी ट्राइंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं। नहीं, राइट एंगल दो नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। हम क्या नाम देते हैं उन्हें, तीनों को हमने 1 2 3 नाम दिया, उनका एडिशन जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये 90 प्लस 90 करें, देखिए किस तरह से। अगर आप कहते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स, क्या एक त्रिभुज के 2 समकोण हो सकते हैं। मैंने एक त्रिभुज लिया और उस त्रिभुज में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, यही होना चाहिए। दोबारा देखिए, आपका जो एंगल 1 होगा प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, हमारे पास ऑलवेज 180 डिग्री होना चाहिए हमेशा। लेकिन अगर मैं लिखूं कि 2 एंगल 90 डिग्री हों, अगर मैं 2 एंगल को 90 डिग्री लिख दूं और 3 को मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ, ठीक है, एंगल 3 ही लिखती हूँ, और ये 180 डिग्री के लिए इक्वल होना चाहिए, फिर मेरे पास क्या बचता है, ये तो 2 एंगल ही 180 डिग्री के आ गए, तो फिर एंगल 3 कहाँ गया, एंगल 3 तो बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो यहाँ पर आपके जो आंसर है ये हो जाएगा कि नहीं, नो, ए ट्राइंगल हैव, कैन नॉट हैव, could not have
have two right angles, right angles, या फिर हम कहें नहीं एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में दो समकोण कोण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लेस देन 60 डिग्री। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 60 डिग्री से कम हो सकता है? तो देखिए हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। अगर हम तीनों कोणों को 60 डिग्री लेते हैं तो वो क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। लेकिन अगर लेस देन 60 डिग्री लें तो क्या होगा, 180 से कुछ लेस रह जाएगा ना। अगर मैं इसे 59 डिग्री लूँ, 59 डिग्री लूँ प्लस 59 डिग्री लूँ, मैंने सिर्फ 1 डिग्री कम लिया है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 177 डिग्री। तो ये तो 180 डिग्री नहीं बना ना, तो ट्रायंगल भी कैसे बन जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का आपका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम कहेंगे नो मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लेस देन 60 डिग्री, नो मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी लेस देन 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता, कि नहीं त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता है। अगला क्या कहता है, कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या एक ट्राइंगल के दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल आपके क्या होते हैं, अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये क्या कहता है, क्या किसी कोण त्रिभुज के दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं? देखिए ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। मैंने ऑब्ट्यूज कोण कहा ना, मैं लेती हूँ 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री प्लस थर्ड आपका कोण लूँ तो क्या होगा, ये हमारा 182 डिग्री ऑलरेडी बन गया दो कोण के साथ, तो थर्ड कोण तो हमारा रहा ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, नो अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, या फिर नहीं एक त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकते, अधिक कोण नहीं हो सकते। अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड शो अ मीडियन ऑल्सो। एक ट्राइंगल बनाओ और उसमें एक मीडियन भी दिखाओ। एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका भी आपको खींचनी है। माध्यिका हमने देखा था क्या होता है, माध्यिका हमारी एक त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, और इसकी माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होती है, किसी भी एक वर्टेक्स से, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर के केंद्र पर उसको जोड़ दिया जाए। सामने वाली भुजा के किस पर, केंद्र पर उसको जोड़ दिया जाए, तो वो भुजा क्या करती है, उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। बी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, इससे क्या इम्प्लाई हो जाता है कि ए डी जो है इज मीडियन।
मीडियन भी हमने शो कर दिया, या फिर हम कहें AD माध्यिका है, माध्यिका है। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी मीडियंस डज अ ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल में कितने माध्यिकाएं होते हैं, एक ट्राइंगल में कितनी माध्यिकाएं होंगी। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, A, B और C। तो एक वर्टेक्स से जो सामने वाली भुजा के सेंटर पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो माध्यिका होगी, वो हमारी मीडियन होगी। फिर दूसरे वर्टेक्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही ना, दूसरे वर्टेक्स से भी ड्रॉ की जा सकती है। तो ये हमारी दूसरे वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ हो गया या माध्यिका ड्रॉ हो गई। तीसरे वर्टेक्स से भी ऐसे ही ड्रॉ की जा सकती है और इनका सेंटर पॉइंट सेम हो जाता है। ठीक है, ये हमारी 3 माध्यिकाएं होंगी। कितनी माध्यिकाएं बन सकती हैं, 3। ए, क्या लिखा है, ए ट्राइंगल कैन हैव 3 मीडियंस। क्या लिख सकते हैं हम, अ ट्राइंगल कैन हैव 3 मीडियंस। A triangle can have 3 medians। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं, 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। देखिए अब आपको नेक्स्ट क्या कहता है, ये राइट द नेम ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 भुजाओं वाला जिसकी 4 साइड्स होती हैं, चतुर्भुज उसे कहते हैं। अब कहते हैं यहाँ पर इसका नाम आपको लिखना है, तो इसका नाम हमें दिख रहा है ABCD। वर्टेक्स क्या दिए हैं, ABCD। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, A और B ABCD। ठीक है, हम ये क्या लिखेंगे, ABCD। और भी हम इसे नाम दे सकते हैं BCDA, इस तरह भी लिखा जा सकता है जैसे हमने त्रिभुज में लिखा था। अब इसकी सभी साइड्स लिखनी है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं लिखनी है। साइड्स क्या होंगी, AB होगी एक साइड, BC, CD एंड DA। सेम आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, AB, BC, CD एंड DA। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स लिखिए। तो एंगल में हम क्या लिख देंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। सेम आंसर यहाँ होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये इसके सभी कोण होंगे। डायगोनल्स हमारे 1 और 2 डायगोनल्स बनते हैं चतुर्भुज में, या फिर क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। और डायगोनल्स का नाम यहाँ क्या होगा, AC डायगोनल एंड BD डायगोनल। सेम आंसर, इसका विकर्ण हो जाएंगे AC, BD। 2 हमारे विकर्ण बन जाते हैं। इसके बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको शेप्स दी गई हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को दिया गया है। अब शेप्स के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, और ये किस प्रकार से होंगी देखिए। यहाँ कुछ ऐसा दिया है कि शेप से नाम दिए गए हैं, फिगर उनके आकार दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि आकार के गुण दिए गए हैं। क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होता है कि एक
आपका जो चतुर्भुज है वो क्या है। चतुर्भुज के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सेम टेबल अपन अपनी कॉपीज़ में भी ड्रॉ करेंगे और क्वाड्रिलेटरल ये भी ड्रॉ कर सकते हैं आप एज इट इज़। पैरेललोग्राम क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर, समान, अंतर जिसका हो पैरेललोग्राम उसे हम बोलते हैं, या फिर समांतर चतुर्भुज। क्या है, आमने सामने की सभी भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे के साथ समान अंतर पर होंगी, समान दूरी पर होंगी। और आमने सामने के जो कोण बनेंगे ना, वे भी क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होंगे और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो समान अंतर पर होंगी और आमने सामने के कोण बराबर होंगे। कहाँ, समांतर चतुर्भुज में या आपके पैरेललोग्राम में। क्वाड्रिलेटरल में क्या था, 360 के डिग्री के आपके एंगल्स का सम होगा, 4 एंगल होंगे और चारों का सम 360 डिग्री। स्क्वायर या वर्ग, स्क्वायर या वर्ग के अंदर आपकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, सभी आपकी लाइंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या कहता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहले तो आपके अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी। दूसरा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होंगी। एंड ईच एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री, हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। आमने सामने की भुजाएं समांतर, सभी भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होगा, ये वर्ग होगा। फिर कहता है रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समान अंतर पर उपस्थित होंगी यानी कि पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, और वो क्या होंगी, बराबर भी हो जाएंगी। ईच एंगल ऑफ द मेजर 90 डिग्री, और यहाँ पर हर एक एंगल जो होगा वो कितना होगा, कोण जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आयत होता है। और इसके बाद आपको क्या दिया गया है, लेट्स एक्सप्लोर, कुछ और बातों को जानते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉ अ काइट, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। एक काइट ड्रॉ करो जो रोम्बस की जैसी हो और ट्रेपेजियम हो। और फिर आपको क्या करना है, मेज़र करना है लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड की लेंथ, और आप उसको लिख लेंगे लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, हर एक डायगोनल की लेंथ को लिख लेंगे। ऑल द एंगल्स, और सभी एंगल्स को लिख लेंगे। कहता है समांतर चतुर्भुज बनाओ, सम चतुर्भुज बनाओ, एक सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। समलंब चतुर्भुज, समलंब मतलब जिसमें आपको ट्रेपेजियम बनाना है, जिसके लंब जो हो वो बराबर हो। ठीक है, और पतंग की आकृति बनाएं, एक पतंग की आकृति आपको बनानी है। ठीक है, अब क्या करें, माप ज्ञात करें। किस किस का माप ज्ञात करें, प्रत्येक भुजा, इनमें हर एक की भुजा अलग अलग आप लिख लेंगे। और प्रत्येक विकर्ण, जो इनमें विकर्ण बनेंगे, एक तो आपका क्या है, समचतुर्भुज है, उसमें भी 2 विकर्ण बनेंगे। फिर आपका एक ट्रेपेजियम या फिर आपके पास क्या है, समलंब चतुर्भुज है, उसमें भी 2 आपके विकर्ण या डायगोनल बन जाएंगे। और फिर उसके प्रत्येक कोण का माप लिखना है। और प्रत्येक कोण का माप आप कैसे निकाल सकते हैं, डी से मेज़र कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप इसी तरह से इनको ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, एक आपको बनाना है समचतुर्भुज, फिर एक ट्रेपेजियम
यानी कि आपका ट्रेपेजियम यहाँ बन जाएगा और एक काइट। ठीक है, और इनको क्या करेंगे आप, इनके डायगोनल्स भी आपके होने चाहिए और इनके एंगल्स तो बनेंगे ही। अब आप इनको 3 तरह से लिख लेंगे, इनके नाम लिख लेना, रोम्बस और फिर ट्रेपेजियम, पूरा नाम लिखिएगा आप इनका, ट्रेपेजियम, और लास्ट में क्या है आपकी काइट जो आप बना रहे हैं। और इनको आप टेबल को ड्रॉ करके सबसे पहले इनकी साइड लिखेंगे, साइड की मेज़र रोम्बस की यहाँ पर, ट्रेपेजियम की यहाँ पर, फिर इनके एंगल्स लिखें मेज़रमेंट, और फिर इनके क्या लिखने हैं, डायगोनल्स लिखने हैं, कौन से डायगोनल बन जाते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अबव मेंशन्ड फिगर एंड डिस्कस इफ़ इट वो विद योर टीचर। क्या कहता है, अपने अवलोकन के आधार पर आपने जो कुछ देखा, जो कुछ जांचा, उसके आधार पर आप आकृतियों के गुणधर्म लिखो। जैसे ये प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं, ऐसे ही आपको गुणधर्म लिखने हैं, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और इनकी चर्चा अपने अध्यापक से करनी है। आपको बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी वहाँ पर कि कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं, न्यून कोण होते हैं या फिर वो अधिक कोण होते हैं, सब चीज़ें आप यहाँ से पता कर पाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ को ड्रॉ करें पहले इन्हें और फिर उनको लिखें टेबल के अंदर और फिर उनके बेसिस पर अवलोकन करें। अवलोकन करके आपको क्या बताना है कि ये किस तरह के फिगर्स हैं, इनके गुणधर्म क्या बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। तो हाँ, यस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्यों इक्वल होंगे, इसका आंसर यस होगा। जब हम जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या होगा, उनकी आपके डायगोनल भी तो इक्वल हो जाएंगे। क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ, तो विकर्ण बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी भुजाएं भी तो बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल। क्या एक स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होंगे। हाँ, क्या एक समांतर चतुर्भुज के डायगोनल्स इक्वल होंगे। ठीक है, एक वर्ग के, यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने दिया नहीं है तो ये है एक वर्ग के, जहाँ समांतर चतुर्भुज है उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, वर्ग, थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, क्या वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हाँ, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 थी बच्चों, बहुत इजी वर्कशीट है, इसे आप रिवाइज करें, अपने कॉपीज़ में लिखें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।